आज मैं माँ से बोलूँगी उस भूतिया हवेली की कहानी हमें सुनाए। प्लीज़ बच्चों, आप लोग छोड़ के ना जाइएगा। प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी पूरा सुनिएगा फिर जाइएगा। बहुत अच्छी कहानी है। चलो फिर आपको ले चलती हूँ अपने माँ के पास उस भूतिया कहानी के लिए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक भूतिया हवेली के बारे में बहुत सी कहानियां फैली हुई थी। हवेली के पास से गुजरना भी लोग मना करते थे। हवेली का नाम ही इतना डरावना था कि बच्चों को भी उसके पास जाने की मनाही थी। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अक्सर खटपट करते रहते थे और हवेली की दीवारें मानो किसी गहरे रहस्य को छिपाई हुई थी। एक बार गांव में एक साहसी युवक राजू आया। उसने हवेली के बारे में सुनी, कहानियां सुनी और उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा। फिर मैं क्या रात बिताता है वो? हाँ, गांव वालों ने तो उसे बार बार समझाते रहे कि हवेली में रात बिताना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजू पर कोई असर नहीं हुआ। राजू ने हवेली के भीतर प्रवेश किया। हवेली की सीढ़ियां घिसी हुई और चुपचाप थी, जैसे वे वर्षों से किसी के कदमों की आवाज से वंचित हो चुकी हों। हवेली का माहौल रहस्यमय था। चारों ओर फूल और जाले फैले हुए थे। राजू ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के भीतर जाकर एक कमरे में बैठ गया। रात का समय आया और हवेली की खिड़कियां धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गईं। अचानक हवेली में अजीब सी आवाज, चुप्पी सा छा गई। राजू ने हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक पुराना दीवार हिल रहा था। डर के मारे तो उसकी धड़कन ही तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और दीवार की ओर बढ़ा। जैसे ही राजू ने दीवार की तरफ बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया, दीवार के नीचे एक पुराना खजाना मिला। खजाना देखकर वह चकित रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, हवेली में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं चलने लगी और एक भयानक चित्कार हवेली में गूंज उठी। राजू की आंखें के सामने एक रहस्यमय आकृति उभरी। वह आकृति एक महिला की थी जो अत्यंत दुखी और कष्ट में थी। महिला ने राजू से कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मैं एक शापित आत्मा हूँ। राजू ने हिम्मत करके महिला की बात मानी और खजाने के बक्से को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस बक्से को खोला, वहां से एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा उसे मेरी आत्मा को शांति प्रदान करनी होगी। राजू ने पत्र पढ़ा और सोचा कि अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने हवेली के चारों ओर जलते हुए दीपक रखे और एक पूजा करने की शुरुआत की। पूजा के दौरान हवेली की दीवारों पर से छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगी और वातावरण में एक शांतिमय स्थिति आ गई। पूजा समाप्त होने के बाद महिला की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और हवेली की हवा ताजगी से भर गई। राजू ने हवेली को देख बिना बाहर निकला और गांव लौट आया। अब वह हवेली के बारे में कोई कहानी नहीं सुनता था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी शांति और हवेली के प्रति एक अजीब सी कृत्या थी। गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अब चुपचाप और शांत थे। हवेली अब वैसी ही लग रही थी जैसे वर्षों पहले थी, लेकिन अब कोई भी उसकी ओर डर के मारे नहीं देखता था। राजू ने यह अनुभव कर लिया कि कभी कभी रहस्यों को समझने और समाधान निकालने में ही शांति मिलती है। समझे आप लोग? थैंक यू माँ। बच्चों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़, मैं चिड़िया, छोटी चिड़िया, मेरे लिए आप लोग प्लीज़ करें।